नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारे खास कार्यक्रम क्लास ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन में आपका स्वागत है। मार्च 2020 खत्म होते होते ये तय हो गया कि देश में सब कुछ बंद होने जा रहा है। यकीनन स्कूल भी इसमें शामिल थे। फिर देश ने कोरोना की पहली लहर देखी, जिसके कम होने पर जिंदगी पटरी पर भी लौटी, लेकिन स्कूल का ताला नहीं खुला। इसी बीच देश कोरोना की दूसरी लहर में घिरा। जिंदगी फिर बेपटरी हुई। हालांकि फिर से पटरी पर लौट रही है, लेकिन स्कूलों के ताले कब खुलेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन बच्चों के सामने रखा गया। एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी थी। फिर ये मजबूरी आदत में बदल गई। लेकिन इस अनचाही आदत ने बच्चों के भीतर कई अनचाहे बदलाव भी कर दिए। अब बच्चे एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां से आगे बढ़ना तो मुश्किल हो ही रहा है। वापस पलटने का कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम में चर्चा इसी को लेकर कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। बच्चों पर देश का कल निर्भर करता है। लेकिन सोचिए, अगर कल के अरमान आज के परिणाम की भेंट चढ़ जाएं, क्या होगा? देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। आपको गिनती फाड़े आते हैं? पहले आते थे, अब नहीं आते। इंग्लिश? पहले थोड़ी बहुत आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती। प्लस माइनस? और तो थोड़े बहुत आ जाते हैं। आपको कुछ याद है पढ़ाई का? स्कूल जाती थी जब सब याद था, अब कुछ नहीं आता। ABCD कुछ याद है थोड़ी? नहीं। सुन रहे हैं ना आप? ये वो बच्चे हैं जिनको देश का भविष्य कहा जाता है। लेकिन ये क्या, भावी पीढ़ी तो लिखना भी नहीं जानती। कोरोना काल में बीते करीब 1.5 साल से सभी स्कूलों में ताला डला हुआ है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई। कुछ पैसों के अभाव में ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए तो लिखना भी भूल गए, और जिन्होंने ली उनकी स्थिति भी देख लीजिए। आपको मोबाइल वाली क्लास कैसी लगती है? अच्छी नहीं लगती है। आपको ABCD आती है? हाँ। कहाँ तक आती है ABCD बोलो? थोड़ी तक, थोड़ी सी तक। और 1 2 3 आते हैं? हाँ। कहाँ तक आते हैं? 50 तक। आपको लिखना आता है? नहीं। आपको पोयम आती है? नहीं। आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगती है? बहुत दिन। आपको पोयम आती है? पोयम्स आती है? 1 2 3 आते हैं आपको? ABCD आती है? नहीं। ये सब देख पालक भी परेशान हैं। वो बच्चों की पढ़ाई में लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन सब बेनतीजा ही है। पालकों का ये भी मानना है कि जनरल प्रमोशन जैसे कदम शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। इसमें जो बच्चों का जो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, वो पूरा मिस हो जाता है ऑनलाइन स्कूल। अभी ठीक है, पैंडेमिक है, वो सभी के लिए, लेकिन इसमें जो बच्चों का जो ग्रोथ ईयर है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन क्लासेस करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों को टीचर्स जितने अच्छे से समझा सकते हैं उतने अच्छे से पेरेंट्स से नहीं समझते हैं बच्चे, और इतनी देर बिठाना बच्चों को वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे एक्टिविटीज़ में पीछे हो रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, उनका प्रॉपर जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जनरल प्रमोशन से जहां बच्चे कंपटीशन की भावना से दूर हो रहे हैं, ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा लेने से भी बच्चों में कहीं न कहीं नकल करने की आदत बन रही है। कुल मिलाकर कोरोना महामारी ने आम और खास दोनों को ही प्रभावित किया है। वहीं देश के नौनिहालों के उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगा दिया। बच्चों के पास में मोबाइल भी था तो वो मोबाइल का वो सही सदुपयोग भी नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत की, लेकिन वो ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा उसकी पढ़ाई नहीं करते थे, और उसका अधिकांश बच्चे जो है दुरुपयोग ही करते थे। तो ऑनलाइन कक्षाओं में भी बच्चों के द्वारा जो पढ़ाई है जिस हिसाब से होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। जाहिर है फिलहाल तो स्कूल खुलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा पढ़ाई पर लगा ये ग्रहण कब छूटेगा और कब पढ़ाई दोबारा पटरी पर लौटेगी। ठीकरी से टीना मित्तल की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको उन तमाम बच्चों से भी मिलवाया जो पहले रेगुलर तौर पर स्कूल जाया करते थे, लेकिन कोरोना काल क्या आया, स्कूलों में ताले डले और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए मजबूर हो गए।
कुछ बच्चों ने बड़ी मासूमियत के साथ सच्चाई कबूल की। ABCD आती है, पहाड़े आते हैं, पोयम आती है, कहा कि नहीं पहले आता था अब नहीं आता। यानी मासूमियत में ये कह गए कि बहुत कुछ बदल रहा है। 3 कड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं आज की चर्चा के लिए। एक तो खुद वो बच्चा है जो पहले स्कूल जाया करता था, टीचर से फेस टू फेस मिला करता था, एक स्कूल मैनर के भीतर रहकर पढ़ाई किया करता था, कुछ नियमों से बंधा था। अब वो इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है। उसके टीचर के स्कूल के बीच में सिर्फ एक मोबाइल, लैपटॉप या एक डेस्कटॉप रखा है। दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी वो टीचर है जो बच्चों को फेस टू फेस 1-to-1 पढ़ाया करती थी। एक एक बच्चे को नाम से जानती थी, कौन कमज़ोर है, कौन ताकतवर है, किसकी पोयम अच्छी है, किसकी मैथ्स अच्छी है, हर एक के बारे में जानती थी। तीसरे वो माता पिता, वो अभिभावक जिनके बच्चे स्कूल जाया करते थे। एक सुबह 6 बजे से घर में माहौल में अचानक से गर्मी आ जाया करती थी। माँ का उठना, सुबह बच्चों को उठाना, नाश्ते तैयार करना, सबको यूनिफॉर्म पहनाना, स्कूल के लिए रवाना करना, वो सब चीज़ें थम गई हैं। आज इन 3 कड़ियों को लेकर हम इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। ममता पाराशर मेरे साथ जुड़ी हैं, अभिभावक हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। मीतू गुलाटी को आज हमने विशेष तौर पर अपने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। टीचर हैं, बच्चों के साथ एक लंबा अनुभव रखती हैं। बहुत स्वागत है मीतू जी आपका। फरहान खान आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप मास्टर फरहान खान आपको कहा जाए क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है और बतौर एक स्टूडेंट हमने उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया है। क्या कुछ वो कैमरे के सामने बोल पाते हैं, कैमरा किस तरह फेस कर पाते हैं, ये अगले 20 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन शुरुआत मीतू जी आपके साथ करना चाहूँगा। आप दरअसल वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिसने अभिभावक की तरफ से भी कई शिकायतों को, कई सजेशंस को देखा, सुना, महसूस किया। दूसरी तरफ आपने उन तमाम दिक्कतों को भी झेला जो स्टूडेंट को इस ऑनलाइन स्टडी की वजह से आ रही हैं। चूंकि आप बीच की कड़ी हैं, क्या कुछ चैलेंजेस मीतू गुलाटी बतौर टीचर पिछले 1.25 साल से फेस कर रही हैं? हम चाहेंगे कुछ खट्टे मीठे अनुभव आप ज़रूर साझा करें। यस सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस पेंडेमिक दौर से जो हम गुजर रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी पेरेंट्स की है, बच्चों की है। टीचर, बीइंग अ टीचर, हम तो सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं। जैसे कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे रिजॉल्व करी, फिर उसके बाद बच्चों को के साथ इंटरेक्शन किया, पेरेंट्स के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन किया। जो टेक्निकल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो तो हमारा साइड है, बट जो पेरेंट्स और बच्चे क्राइसिस जो फेस कर रहे हैं वो एक ग्लोबल लॉस है जी। सबसे ज़्यादा बच्चों को देखा जाए तो जो ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ाई होती है तो पेरेंट्स भी जानते हैं कि बच्चे उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर गेमिंग पार्ट। जो ऑनलाइन गेमिंग होती है तो ऑनलाइन क्लास जैसे चल रही है तो उसको मिनिमाइज़ कर दिया और फिर गेम में चले गए। तो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन में अवेलेबिलिटी है, तो वी आर ऑल्सो हेल्पलेस, वी डोंट हैव अदर ऑप्शन। बट बीइंग अ टीचर, व्हाट आई एम थिंकिंग कि एक पेरेंट्स को, मतलब अभी जो सिचुएशन है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव अदर ऑप्शन ऑनलाइन के अलावा। लेकिन जो ये सवाल उठता है कि बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ चाइल्ड और स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि वो अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करना छोड़ें। हर एक बच्चे की एक इंडिविजुअलिटी रहती है, हर एक बच्चे का एक अपना सेपरेट डेवलपमेंट रहता है, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी चीज़ों को मैनेज करें। अपने रिलेटिव से, अपने सोसाइटी मेंबर से, अपने सोसाइटी मेंबर्स के बच्चों से तुलना करना छोड़ें। सेकंड चीज ये है कि एक अच्छा लिसनर बने बच्चे के लिए। नहीं, ये बड़ी ये वो तमाम फैक्ट्स हैं आपके, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन ये जो सामान्य परिस्थितियां हैं उसके भीतर भी ये तमाम चीज़ें उसी तरह से काम करती हैं जैसे कोरोना काल में कर रही हैं। आपने अभिभावकों का जिक्र किया, ममता पाराशर इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। ममता जी, चूँकि मैं खुद एक पिता हूँ इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि कोरोना काल के भीतर जब 24 घंटे बच्चे घर के भीतर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, इस लिहाज से
चलिए हम तो पिता हैं, आप काम करते हैं तो कुछ घंटे घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो माएँ हैं और ख़ासकर हाउस वाइफ हैं, मैं समझ सकता हूँ, सैल्यूट है आप लोगों को कि किस तरह 24 घंटे उन बच्चों की धमा चौकड़ी को बर्दाश्त करना और किस तरह से हैंडल करना। मैं कुछ चाहूँगा आपके खट्टे मीठे अनुभव अगर बच्चों को लेकर हों। क्या वो रूटीन था जब सुबह 6 बजे उठे, जल्दी जल्दी बच्चों के टिफ़िन तैयार किए, यूनिफॉर्म पहनाया और बच्चों को स्कूल रवाना कर दिया, लेकिन अब तो जब से बच्चे उठेंगे तब से रात के सोने तक वो आपकी नज़र के सामने रहेंगे, फिर डांटते रहिए, फटकारते रहिए, कभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि कभी अभी मीतू जी कह रही थी कि क्लास चल रही है, मिनिमाइज़ कर दी और गेम खेलने चले गए। एक अभिभावक के तौर पे बड़ी चीज़ों की नज़र रखना पड़ती है ममता जी। जी सर, एक्चुअली हमें हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ सोचना चाहिए, और ये हमारे लिए ग्लोबल लेवल, पैंडेमिक एक ग्लोबल लेवल का सब्जेक्ट है। सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं और हम इसके सकारात्मक पहलू को देखें जी। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को आज विद्यालय से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला है। आज हर पालक इतना ज्यादा सचेत है अपने बच्चे के प्रति कि वो उसका सिलेबस प्लस उसकी टीचर सबसे परिचित हो रहा है। तो मुझे लगता है हम इस ऑनलाइन स्टडी के सकारात्मक पहलू को देखें, और सकारात्मक पहलू ये है कि जो पालक आज तक, अभी तक कई अभिभावक इन चीजों से जुड़े हुए नहीं थे कि बच्चा किस लेवल पे, किस स्टैंडर्ड का पढ़ाई कर रहा है, तो उस पढ़ाई पर आज पालकों की पूरी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि हम इस पैंडेमिक को एक शिक्षार्थी के रूप में प्लस साथ ही साथ अभिभावक के रूप में बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक रूप से लेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब रास्ता एक ही है जो एक पूरे ग्लोबल लेवल पे सभी ने चुना, और उस रास्ते को हम सकारात्मक रूप से ले तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो है 12th क्लास में है, और वो सुबह जो उठता था और मॉर्निंग में सारी चीजें एक्टिविटीज करता था, उसके साथ साथ अभी वो ऑनलाइन क्लासेस से पिछले 14 महीने से जुड़ा हुआ था जी। तो मैंने उसको देखा है कि उसकी रेगुलरिटी बढ़ भी रही है और ऑनलाइन क्लासेस के प्रति उसकी रुचि अब बढ़ने लगी है। शुरुआती दौर बहुत कठिन था हमारे लिए, शुरुआती दौर जो था वो अभिभावक के लिए, शिक्षक के लिए और जो बच्चा है, लर्नर है, उसके लिए भी बहुत कठिन था। लेकिन इस वर्ष जो है, इस वर्ष बहुत पॉजिटिविटी आई है। शिक्षकों ने भी एक एक्टिविटीज के साथ में पढ़ाई स्टार्ट की है, जिससे बच्चों में अभिरुचि पैदा हुई है शिक्षा के प्रति, ऑनलाइन शिक्षा के प्रति एक नया रूप हमने देखा है। वैसे ममता जी, अभिभावक माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। दरअसल जो बच्चे 9th 10th या फिर 11th 12th स्पेशली हम बात कर लें, यहाँ तक आते आते बहुत मैच्योर भी हो जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं 90% बच्चे अब अपने आसपास का जो माहौल देख रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बच्चे इन तमाम चीज़ों को समझने लगे हैं। इसलिए गंभीरता 10वीं 11वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दरअसल आज का जो टॉपिक है वो उन मासूम बच्चों की तरफ है जिनका जिक्र हमने सुबह माफ़ कीजिए प्रोग्राम के शुरू में अपनी रिपोर्ट में भी किया। बच्चों ने कहा कि ABCD भूल गए, किसी ने कहा पहाड़े भूल गए, ये तमाम बातें हैं। और जिस पॉजिटिविटी की आप बात कर रही थी ममता जी, दरअसल देश के भीतर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो अभिभावक पढ़े लिखे हैं, जो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर हैं, वो हर तरह से बच्चों पर नज़र रख सकते हैं, चेक रख सकते हैं। लेकिन ज़रा शहरी इलाकों से बाहर निकलिए, गांव देहात, छोटे कस्बों, तहसील की तरफ जाइए तो माँ बाप शायद कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं खेतीबाड़ी करते हैं या फिर किसी और रोज़गार से लगे हैं, और अधिकतर माँ बाप को शायद स्मार्टफोन चलाना भी ना आता हो। चैलेंजेस उनके लिए बहुत बड़े हैं। मैं आपकी तरफ लौटता हूँ दोबारा। फरहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक स्टूडेंट हैं। गुड इवनिंग फरहान साहब। जी गुड इवनिंग। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? जी कक्षा 5वीं A। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं आप, यानी जब कोरोना काल आया होगा, लॉकडाउन लगा होगा, उस वक्त आप 4थी क्लास में होंगे। फरहान, कुछ यादें हैं स्कूल की या सवा साल में सब कुछ भूल गए आप? जी कुछ कुछ यादें बची हैं, बाकी सब तो भूल गए। क्या यादें रह गई और क्या भूल गए? यही भूल गए कि टीचर्स को याद रखा, दोस्तों को याद रखा, हाँ। पढ़ाई को याद रखा। अच्छा, ये ऑनलाइन पढ़ाई कैसी लगती है आपको? जी जब तक कोरोना है तब तक तो यही इसी पे डिपेंडेंट है पढ़ाई, क्योंकि स्कूल खुलने से रहे। नहीं, वो थोड़ी सी जब तक कोरोना है
थोड़ा सा पीछे जाइए, याद कीजिए जब आप सुबह तैयार होकर स्कूल जाते थे, टीचर का सामना भी होता था, आपका हेयर कट कैसा है आपको ये भी ध्यान रखना होता था, आपके नेल कट्स हैं कि नहीं आपको ध्यान रखना होता था, यूनिफॉर्म आप कहीं गंदी पहनकर तो नहीं आए। लेकिन अब ये सब चीज़ें फरहान साइड में हो गई हैं। अब ये घर में कोई नहीं देखता किस तरह से आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका जो डेली रूटीन था उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया? जी फर्क बिल्कुल आए। स्कूल सुबह उठते थे, जल्दी सोते थे, सोने की आदत खत्म हो गई जल्दी, सुबह उठने की जल्दी आदत खत्म हो गई है हमारी। बाकी पढ़ाई जितनी सीरियस स्कूल में करते थे उतनी अब घर में नहीं हो पाती। चलिए, आपकी इस बेबाकी के लिए भी आपको सलाम के और आपके अगर माँ बाप ये बात सुन रहे हैं इस वक्त बंसल न्यूज़ पर कि आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो उनके लिए ताकीद कर दी जाए कि अब बच्चों को जल्दी उठाइए। अगर स्कूल नहीं है तो रूटीन बच्चों का बिगड़ रहा है। मीतू गुलाटी हमारे साथ बनी हुई हैं। मीतू जी, अभी फरहान से बातचीत में कुछ ऐसे थे, स्कूल मैनर्स हम उसको एक टर्म यूज़ करते हैं। बच्चा स्कूल किस तरह से आएगा, कहीं वो हीरो कट बाल लेकर तो स्कूल नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म तो गंदा नहीं है, बच्चे के नेल्स बड़े तो नहीं हैं, मैल तो उसमें नहीं है, बच्चा नहा कर आया है, साफ़ सुथरा है, उसकी यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी है, अपने बैग को किस तरह से मेंटेन करता है। हालांकि ये तमाम जिम्मेदारियां घर के भीतर माँ बाप की होती हैं, लेकिन हमारा तजुर्बा ये कहता है कि ये तमाम जिम्मेदारियां स्कूल के भीतर टीचर भी उठाते थे। बच्चे के नाखून कटे हैं या नहीं कटे, एक बार माँ बाप देखना भूल जाएं, लेकिन टीचर उस पर फ़ौरन टोक देती थी। अब वो टीचर जैसा शब्द जो था वो स्कूल के साथ कहीं लुप्त हो गया। अब टीचर की जिम्मेदारी भी घर में माँ बाप उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी और कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो पहले टीचर स्कूल में उठाया करती थी और अब आप ये उम्मीद करती हैं कि अगर उन्हीं जिम्मेदारियों को पेरेंट्स घर में उठा लें तो फिर से हम उस बैलेंस को बना पाएंगे और बच्चे का जो रूटीन था वो बरकरार रहेगा? यस सर, यस सर, जैसे ममता जी ने बोला मैं उनकी बात से सहमत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक पॉजिटिविटी है पेरेंट्स के साथ। बट जैसा आपने बोला कि हर एक पेरेंट्स इतना टाइम नहीं निकाल सकते बच्चों के लिए जी। और उनका बच्चा जैसे 12th क्लास में है तो ही इज मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड। बट जो टीन एज की आप बात कर रहे थे, हम अपने स्कूल में भी देखते हैं 9th और 10th के बच्चे जो टीन एज में पहुंचे हैं, जो पीयर ग्रुप के साथ नहीं हैं, तो उनके साथ शेयरिंग वाली चीज़ वो एक वो एब्सेंट हो गई है वो चीज़। आप फरहान को देखें, जैसे कि वो चीज़ों को मतलब उसको बताया गया है कि वी आर हेल्पलेस, तो हमको ऑनलाइन ही करना है। अगर वो स्कूल जाता है तो वो अपने क्लासमेट से मिलता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, तो जब वो बच्चे शेयरिंग करते हैं अपने एज ग्रुप के साथ तो उस समय का जो डेवलपमेंट होता है वैसा डेवलपमेंट हम स्कूल के बाहर नहीं देख सकते। स्कूल जो है वो एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक बच्चे के मेंटल, फिजिकल, ओवरऑल डेवलपमेंट का जिम्मा उठाता है। तो जो पेरेंट्स अभी फेस कर रहे हैं, टीनेजर्स के पेरेंट्स, उसमें बच्चों का फ्रस्ट्रेशन, उनका इरिटेशन, उनका एंगर, जो मूड स्विंग हो रहा है, ये हर बच्चे के साथ हो रहा है। ये एक माइनस पॉइंट है। तो इसमें टीचर जो है प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, तो अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है। यही चीज मैं आपके सामने उस समय बात कर रही थी कि पेरेंट्स अगर बिजी शेड्यूल है तो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करे बच्चे के साथ में, एक अच्छा लिसनर बने ताकि उन्हें पता चल सके कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त। क्योंकि ज़्यादातर जो साइकाइट्री एनालिसिस सर्वे चल रहा है उसमें 20% इंक्रीज हो गया है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी बच्चों की इंक्रीज हो रही है। हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इसकी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है चीज जो है कि हम अलोन हो रहे हैं, फैमिली में लोनलीनेस है, सोशल अवॉइडेंस है। तो ये सारी चीजें बातचीत से निकल सकती हैं, सॉल्यूशन निकल सकता है। तो फैमिली मेंबर्स जो हैं एक दूसरे से बातचीत बनाए रखें, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन बनाए रखें, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ बाहर आना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन बुलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग के कारण बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है सर। ममता जी, सवाल इसी से जुड़ा है जो बात मीतू जी कह रही थी। आपने अपने बच्चों में या फिर आसपास अगर आपके कुछ अड़ोस पड़ोस में बच्चे रहते हैं या फिर रिश्तेदारों से आपकी बात होती होगी,
बिहेवियर में कोई चेंज देखा है? जैसे कि अभी मीतू जी कह रही थी कि एक फ्रस्ट्रेशन बच्चों के भीतर नज़र आने लगा है। 1.25 साल का वक्त बहुत लंबा हो गया और इस 1.25 साल में से ज़्यादातर महीने हमने उनको घर के भीतर कैद करके भी रखा। हालांकि मजबूरी थी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना थी, लोगों से कम मिलना जुलना था, मास्क भी लगाना था, लेकिन एक बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आपने महसूस किया? सर, बच्चे का एक जीवन का एक पार्ट होता है फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, वो चाहे छोटा हो या टीनेजर हो जी। तो जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने के कारण बच्चों की मानसिक स्थितियां ऐसी हो रही है, और हर व्यक्ति की, आप चाहे तो हम बड़ों का भी ले लें कि पूरे पैंडेमिक पीरियड में हम लोगों ने मानसिक स्थितियों को इस तरह से झेला है, तो उन सब से उबारना पेरेंट्स के साथ साथ एज वेल एज टीचर्स का भी काम है। पेरेंट्स की तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती ही है कि हमारे बच्चों से हम पर्सनली टॉकिंग हमेशा बनाए रखें जी। हम पर्सनली उनसे जुड़े रहें ताकि बच्चा जो है अपने अंदर की जितनी भी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर सके, वो भावनाएं जो अपने स्कूल में वो पीयर ग्रुप के साथ और अपने टीचर्स के साथ शेयर करता था। तो आई थिंक कि आज पेरेंट्स, चलिए आपकी आवाज़ कट गई। बहरहाल ये एक महत्वपूर्ण विषय है और जिस बात पर आप जोर दे रही हैं कि हमें बच्चों के साथ बहुत मिलजुल कर और इस वक्त एक दोस्त की तरह उनके साथ रहना होगा, वरना बच्चे अपने को बहुत जरूरी है जी, क्योंकि एक उसका मित्र प्लस उसका शिक्षक बनना हमें बहुत जरूरी है। दोनों बात ये कार्य हर पेरेंट्स, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या वो शहरी क्षेत्र में हो, माँ बाप, उन्हें करना ही पड़ेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले वो घर के भीतर सिर्फ अभिभावक की जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन जैसे ही क्लासेस ऑनलाइन हुई तो एक टीचर के तौर पर भी माँ बाप को सामने आना पड़ा। और जैसा कि अगर हमने अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक लिया तो फिर हमें उनका एक दोस्त का किरदार भी घर के भीतर निभाना पड़ा। अब प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो रहा है। फरहान, आखिरी सवाल आपसे है। मिसाल के तौर पर हम आपसे ये सवाल पूछें कि अगर आगे भी इसी तरह का ऑप्शन दिया जाए कि नहीं अब ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी, और ये ऑप्शन भी दिया जाए कि नहीं अब स्कूल खुल रहे हैं, आप स्कूल भी जा सकते हैं, फरहान क्या कुछ चुनेंगे? स्कूल जाना चुनेंगे या फिर उनको ऑनलाइन पढ़ाई ठीक लगती है? जी, हम चुनेंगे स्कूल जाना, क्योंकि स्कूल में टीचर्स के आमने सामने इंटरेक्ट होता है, इंटरेस्ट आता है एक पढ़ाई में, इसलिए मैं स्कूल जाना चुनूंगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई कुछ कमज़ोर है अगर हम स्कूल से कंपेयर करें तो? जी, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत कमज़ोर है अगर हम स्कूल से कंपेयर करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, ममता पाराशर, मीतू गुलाटी और मास्टर फरहान खान, हमसे जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो दरअसल कोरोना ने ज़िंदगी को बदला है और ये हर एक की ज़िंदगी के साथ हुआ है। मासूम बच्चे, स्टूडेंट या फिर जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, जो हायर स्टडीज़ में हैं, उन तमाम लोगों की पढ़ाई लिखाई पर, उनकी डेली रूटीन पर बहुत फ़र्क पड़ा है। आज हमने कुछ मेहमानों के साथ मिलकर इसी पर रोशनी डालने की कोशिश की कि क्या कुछ हल हो सकता है उन तमाम बच्चों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाई के साए में अपना बहुत कुछ खो रहे हैं, चाहे वो उनका मेंटल सुकून हो, चाहे वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो, या फिर दोस्तों का छूटना, टीचर से इंटरेक्ट ना होना, और भी कई चीज़ें हैं। बहरहाल ज़रूरत इसी बात की है कि माँ बाप का रोल इस काल में बढ़ जाता है। आपको एक टीचर की भूमिका में भी घर में रहना है, माँ बाप तो आप हैं ही, लेकिन आपको अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह ट्रीट भी करना है, ताकि जिस अकेलेपन से वो जूझ रहे हैं उससे वो जल्द बाहर निकल सकें। हमारे आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।